फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें डिविजिबिलिटी। ठीक है, देखिए इस टॉपिक में हमको क्या देखना है, अ नॉन जीरो इंटीजर a नॉन जीरो इंटीजर a, कोई नॉन जीरो इंटीजर a, नॉन जीरो का मतलब समझ रहे हो, जीरो नहीं है। ठीक है, अ नॉन जीरो इंटीजर a is said to be is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b is equals to ac। ठीक है, देखिए कोई नॉन जीरो इंटीजर a b को तभी डिवाइड करेगा जब एक इंटीजर c ऐसा होगा कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए a इज इक्वल्स टू, मैंने इंटीजर लिया 2 एक इंटीजर है कि नहीं है, कैसा इंटीजर है, नॉन जीरो। ठीक है, why? बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो a मैंने एक नॉन जीरो इंटीजर लिया और b सपोज मैंने लिया 6। ठीक है, अब देखिए a b को डिवाइड तभी करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब b इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, ac। b की वैल्यू पुट करी मैंने, क्या आया 6, a की वैल्यू पुट करी, क्या आया 2। तो बताइए c क्या होगा, 3। c क्या होगा 3, तभी तो LHS RHS के इक्वल होगा। और आप सिंपल भी करके देख सकते हैं। देखिए 6 को आप 2 से डिवाइड लगाओगे, 2 3 जा 6, तो कितना आता है 3। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है ना, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया अगर मैंने a इज इक्वल्स टू 2 ले लिया, ठीक है, ये नॉन जीरो इंटीजर है और b की वैल्यू मैंने ले ली 5। तो बताइए क्या ये b इज इक्वल्स टू, ये हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो 5 को आप 2 से डिवाइड लगाते हो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया 1। अब अगर मैं डिवाइड लगाना चाहूं तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा और 2 5 जा 10 करूंगा, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5। बट डेफिनेशन में क्या बताया गया, c क्या है इंटीजर, बट 2.5 एक इंटीजर है क्या, नहीं। वो क्या है, नंबर लाइन पे है, वो डेसिमल में आ गया है। बिकॉज इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स अभी हम लोग ने देखा 0 1 2 3 4 5, 2 तो इंटीजर है बट 2.5 इंटीजर नहीं है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि b इज नॉट डिवाइडेड बाय a। ठीक है, b को a से डिवाइड नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि c हमें एक ऐसा इंटीजर, यहां पर c एज इंटीजर नहीं मिल रहा है। ओके, हाँ वो अलग बात है कि पॉइंट में आ गया। तो यहां पर देखिए हम लोग b को क्या नाम देते हैं, अब मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ पूरा। हमने क्या किया, b को हम डिवाइड करते हैं किससे, a से, और हमको यहाँ पे c मिल जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं मिलता है। ये नॉन जीरो इंटीजर है, b क्या है इंटीजर है और c भी क्या है इंटीजर है। ठीक है ना, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 36, हाँ b हो गया, तो हमने डिवाइड लगाया किससे 12 से। क्या हम लगा सकते हैं, यस। क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज हमको एक क्या मिलेगा इंटीजर, इसलिए हम लगा सकते हैं डिवाइड। देखिए c की जो वैल्यू आए वो क्या है इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा डेफिनेशन में एक चीज और देखिए, क्या बोला जा रहा है, a तो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बट क्या b जीरो हो सकता है,
यस हो सकता है। क्या सी 0 हो सकता है? यस हो सकता है। करके देखते हैं, ठीक है। a की वैल्यू सपोज मैंने 2 ली विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके, और b मैंने 0 लिया, तो ये देखिए 0 को मैं 2 से डिवाइड लगा रहा हूं, मतलब b को मैं a से डिवाइड लगा रहा हूं। 2 का टेबल हमको पता है, 2 1 जा क्या होता है 2, 2 2 जा क्या होता है 4, और 2 0 जा क्या होता है 0, ठीक है ना। तो 2 0 जा 0 आ गया, रिमाइंडर भी 0 माइनस 0 0 ही बचा, कुछ नहीं बचता है। तो देखिए क्या हुआ कि b को इस a is equals to 2 ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि नहीं, बिकॉज जो c की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0, जो कि क्या है इंटीजर के ग्रुप में आता है, बिकॉज इंटीजर में 0 आता है और a is a नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए किस तरीके से, इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं हम। a लिखकर ना ऐसा आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसका मतलब क्या होगा a डिवाइड्स b, a b को डिवाइड करता है, इसको आप क्या पढ़ोगे a non-zero integer a divides an integer b, a non-zero integer a divides इंटीजर b। ये लाइन ऐसा लगाया, इसका मतलब समझ में आया, a b को क्या करता है डिवाइड, इसको कैसे पढ़ेंगे a डिवाइड्स b, कोई डाउट है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये देखिए b की वैल्यू कितनी थी 5 और a की वैल्यू कितनी थी 2, तो a2 को a b को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था, तो इसको कैसे लिखोगे, देखिए a डिवाइड्स b बनाकर और बीच से कैसे कर देंगे इसको कट, और इसको कैसे पढ़ेंगे a डज नॉट डिवाइड्स b, बस। तो a डज नॉट डिवाइड्स b, सिंपल। हाँ बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ मेरे पास, इज इट ट्रू और नॉट, -4 डिवाइड्स 20 और नॉट, यस। कैसे, आंसर क्या मिलेगा मुझे, -4 डिवाइड्स 20 बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -5, एक इंटीजर -5, अरे डिवाइड कर लो ना, जैसे छोटा हम लोग क्लास में करते थे, 20 डिवाइडेड बाय -4, ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आ गया -5 आया, तो -5 एक क्या है इंटीजर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे -4 डिवाइड्स 20 इज ट्रू बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -5 such that, अब अभी थोड़ी देर पहले हमको क्या पढ़ाया गया था, ये कौन है a, जो कि किसके इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, ये कौन है b, और ये कौन है c, और b इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए था ac। आइए चेक करते हैं आ रहा है क्या, b इज इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू a, व्हाट इज a is -4 into c, what is c is -5, तो 20 is equals to माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस प्लस, 4 5 जा 20, LHS is equals to RHS आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है इसमें हमको, देखिए जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, b को क्या बोला जाता है डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। a को क्या बोला जाता है डिवाइजर, और c को क्या बोला जाता है कोशेंट, कोई डाउट है, ठीक है ना। तो एक और फॉर्मूला बन सकता है जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, b क्या होता है डिविडेंड,
तो क्या बोलेंगे, देखिए जरा, हाँ डी की जगह क्या लिखेंगे हम, डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइजर इनटू कोशेंट। और ध्यान रखिएगा रिमाइंडर टाइम कितना आता है, 0। तो आपको साइड में बताना भी पड़ेगा व्हेन द रिमाइंडर इज 0, व्हेन द रिमाइंडर इज 0, ओके। ये हो गया।